कल्कि मूवी की शुरुआत महाभारत युद्ध से होती है, जिसमें सारे कौरव मारे जा चुके हैं और केवल एक अश्वत्थामा ही जिंदे बच्चे हैं। अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की मौत का बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे और अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे, तब भी तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा को अपनी भूल पर अफसोस होता है और वह भगवान श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। तब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं, कलयुग के अंत में जब मैं कल की रूप में अवतार लूंगा, तब पापी कली पुरुष से तुम्हें मेरी और मेरी माता की रक्षा करनी होगी, तब मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। आगे कहानी में फ्यूचर सन 2898 दिखाया जाता है, जब इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है पर सभी मनुष्य एक दूसरे से नफरत करते हैं और उनके बीच एक विश्व युद्ध होता है, जिस कारण पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और दुनिया में सिर्फ एक शहर बचता है जहां जिंदा रहना मुमकिन होता है। उस शहर का नाम काशी होता है। हम काशी शहर में दो दुनिया देखते हैं, एक गरीबों की दुनिया जिनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है और दूसरी दुनिया अमीरों की जो एक विशाल उल्टे पिरामिड पर बनी है, जहां केवल अमीर लोग रहते हैं और उस दुनिया पर कली पुरुष राज करता है, जिसे सुप्रीम कहते हैं। कली पुरुष इंसानों से बहुत नफरत करता है। आपको ये भी बता दें कि इस मूवी में कली पुरुष का रोल कमल हसन ने किया है। कली पुरुष को बूढ़ा हो चुका है और वह बहुत कमजोर है, इसलिए वह एक खास सीरम से पावरफुल बनना चाहता है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो लड़कियों को अपने आप प्रेग्नेंट करती है और कली पुरुष उस सीरम को पाने के लिए एक ऐसी लड़की की है जो 4 महीनों से प्रेग्नेंट हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि 3 महीनों में ही लड़कियां मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम काशी की गरीब दुनिया में प्रभास को देखते हैं, जिसका नाम भैरवा है। भैरवा को 10 लाख रुपयों की जरूरत है, क्योंकि अमीर लोगों के कॉम्प्लेक्स में एंट्री पाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। भैरवा कॉम्प्लेक्स में आराम से अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब भैरवा कली पुरुष के सोल्जर से एक युवक को बचाता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में एक संभाला नाम का शहर भी है जहां इंसान अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये जानकर भैरवा उस संभाला के युवक को अपने घर में कैद कर देता है। फिर हम भैरवा की गर्लफ्रेंड रोशी को देखते हैं। रोशी का रोल दिशा पाटनी ने निभाया है। रोशी बताती है कि उसकी जॉब कॉम्प्लेक्स में लग गई है और वह कल से कॉम्प्लेक्स में जाने वाली है। फिर अगले दिन भैरवा भी रोशी के साथ परिसर में आ जाता है और वहां की शानदार दुनिया को देखकर खुश हो जाता है, पर वहां कॉम्प्लेक्स के सोल्जर भैरवा को देख लेते हैं और पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कली पुरुष को दीपिका के बारे में पता चल जाता है, जो 5 महीना से प्रेग्नेंट है, पर दीपिका ने ये राज सबसे छुपा कर रखा था। फिर दीपिका को एक मशीन में लेटा कर उसके बच्चे से सीरम निकाला जाता है, पर सीरम की एक बूंद रिसीव करते ही मशीन ऑफ हो जाती है और लैब में स्पार्किंग शुरू हो जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। तभी हम मशीन के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो दीपिका को बचाकर कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी दूसरे सीन में एक गुफा में बैठे अश्वत्थामा की आंखें खुलती है और वह समझ जाता है भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है और अश्वत्थामा दीपिका को ढूंढने लगता है। वह लड़की एक खुफिया रास्ते से दीपिका को कॉम्प्लेक्स से बाहर लाती है। तभी वहां कली पुरुष के सोल्जर आ जाते हैं और तभी वहां भैरवा आकर दीपिका को बचाता है, क्योंकि जो भी दीपिका को ले जाकर कली पुरुष को सौंपेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तभी वहां और सोल्जर आ जाते हैं और भैरवा पर अटैक करते हैं, पर उनके अटैक करने से पहले अश्वत्थामा उन सोल्जर पर अटैक करता है और सबको मार डालता है और दीपिका को ले जाने लगता है। तब भैरवा अश्वत्थामा को रोकने की कोशिश करता है, पर अश्वत्थामा भैरवा को हराकर दीपिका को अपने साथ ले जाता है। फिर वहां कली पुरुष का कमांडर आता है और अपने सोल्जर को मरा देखकर भैरवा पर शक करता है और भैरवा को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तब भैरवा कहता है वह उस प्रेग्नेंट लड़की को लेकर संभाला गए हैं और उसे पता है संभाला कहाँ है। अगर वह कमांडर उसे एक मौका दे तो वह उस लड़की को वापस लाकर दे देगा।
भैरवा और कमांडर के बीच सौदा होता है। फिर भैरवा अपने घर आता है और उस युवक को अपने जाल में फंसाता है जो संभाला से है, और उसका यूज कर भैरवा संभाला पहुंच जाता है और दीपिका को ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहां कली पुरुष की सेना भी आ जाती है और संभाला की आर्मी से उसका युद्ध होता है, जिसमें संभाला की आर्मी हार जाती है। दूसरी तरफ अश्वत्थामा और भैरवा के बीच भी युद्ध होता है और भैरवा अश्वत्थामा को दमदार टक्कर देता है, और जैसे ही अश्वत्थामा का हथियार भैरवा के हाथों में आता है तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है और अश्वत्थामा को हरा देता है, क्योंकि अश्वत्थामा के हाथ का वह हथियार कर्ण का था। तभी वहां पता चलता है कि भैरवा और कोई नहीं महाभारत का अर्जुन है, और जैसे ही भैरवा वह हथियार नीचे रखना है वह फिर साधारण भैरवा बन जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का ये पार्ट खत्म होता है। यह मूवी पूरी तरह से ग्रंथ की वास्तविकता पर आधारित नहीं है, इसमें कई काल्पनिक घटनाओं को जोड़ा गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।